देखो बेटा, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको यूपीएससी के लिए अगर जाना है तो बेटा पहली बात, आपने 11th-12th में क्या लेके चल रहे हो उसी को बेस लेके चलो, और उन्हीं सब कोर्सेज में से फाइंड करो उन सब कोर्सेज के अंदर आपको कौन सा कोर्स में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिसमें भी इंटरेस्ट है उन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग अपना यूनिवर्सिटी में कोर्स ढूंढेंगे, क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी में कोर्स आपका मास एक किस्म से आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो। आप अगर आप कोई भी ऑनर्स कोर्स में आता हो, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, अगर आप ऑनर्स कोर्स के लिए जा रहे हो तो इट मींस जैसे आपने बोला ज्योग्राफी में जा रहे हो, तो बेटा आप 4 साल ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, ओशनोग्राफी पढ़ोगे, जीआईएस पढ़ोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ोगे आप, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। मतलब जैसे आप माउंटेन्स पढ़ते थे ना, तो माउंटेन्स में कैसे क्या है बिल्कुल डिटेल्ड। अगर कॉमर्स फील्ड का कोई बच्चा है, अगर उसने कोई चीज ली है तो मतलब उसके अंदर वो डिटेल जाके पढ़ेगा। तो ये होता है बेटा उसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर। अब जब जाओगे काफी चीजें और सीखने को मिलेगी, बट स्टिल हम तो हैं, डिस्कस कर लेंगे नहीं तो कुछ चीजें। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपकी इच्छा है तो ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। बेटा देखो, मैं तो वही बोलूंगा ना जो मुझे पसंद आता है, सिंपल सी बात है। मैं आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मैं उस पर गाइड कर सकता हूँ आपको। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पॉल साइंस के लिए सोच रहे हो, आपने 11th-12th में पॉल साइंस नहीं पढ़ी है, तो नेचुरल सी बात है आपको डिफिकल्टी ज्यादा आएगी। देखो वो करना पड़ेगा, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे उसके लिए। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स भरे, मैंने एक्टिवेट करने का सोच रही थी, तो मैं तो सर पर जब मैं अपने कॉलेज का फॉर्म भरूंगी उसमें टॉप 3 भरूंगी ना मैं, जिसमें मिला। फिर से बोले, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर जैसे मैंने साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, आईपी और पॉल साइंस भरा। हाँ। अब मेरे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में अच्छे नहीं आए उसमें। हाँ। तो मैं मतलब टॉप 3 लेके चलूंगी। बेटा वो आप नहीं, वो सिस्टम खुद ले लेगा आपको टॉप 3, तभी तो भरवा रहा है वो। अभी तो बेटा ये फर्स्ट फेज हुआ है। अब जब आपका 12th का स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, वो स्कोर कार्ड भी यहाँ पे डाला जाएगा, वहां मार्क्स डाले जाएंगे। फिर जब सीयूटी का को आएगा तो सीयूटी का स्कोर आपको खुद आ जाएगा, वो खुद ही आपके सीयूटी स्कोर को 12th क्लास स्कोर के साथ मैच कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका आपका और आपका 3 बच्चों का सीयूटी का स्कोर सेम आ गया, तो तीनों में से कौन उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है, और वहां पे सीटें सिर्फ जो है एक ही है। देन आपके क्लास 12th के स्कोर को भी चेक किया जाएगा कि इन तीनों में से किसका सीयूटी 12th का स्कोर ज्यादा अच्छा है। अगर मान लो आप 3 में से 2 बच्चों का 12th का स्कोर भी सेम है, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा होगा उसको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो ट्राई करेगा। कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमको अच्छा प्रिपेयर करना है, हमको अच्छा प्रिपेयर करना है। देखो बेटा, ये सब यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म है इस सीयूईटी के थ्रू ही भरे जाएंगे। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा तो देखा, लिस्ट नहीं देखी आपने, फिर वहां दिख तो रहा है अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी आ रही है, जेएनयू भी आ रहा है। अगर सीयूटी भरा है तभी वो आप अंबेडकर में आगे जा पाओगे। मींस सीयूटी से बिगर गेट, इस बिगर गेट को खोलोगे तो ये सारे आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। अगर सीयूटी नहीं भरा तो नहीं मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो कर सकती हैं, बट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विल नॉट गोइंग टू डू, बिकॉज देयर इज नो बैक चैनल। तो अलग टेस्ट होगा, इनका सिर्फ एक ही टेस्ट है, सीयूटी का ही लेंगे स्कोर। तो डीएचयू यूनिवर्सिटी क्या दिया? अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई डाउट नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज आ रही है। हाँ बेटा बोलिए बोलिए कुछ। मुझे पूछना था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करूं? नो, किस यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा बेटा बात कर रही देखिए, हूँ, एंड आई सामने एम देखिए, विदाउट मैथ्स स्टूडेंट। जैसे ये देखिए बड़े अच्छा है, सामने देखो यहाँ कॉमर्स का क्वेश्चन हमारे आगे गया है, और वेबसाइट भी हमारे आगे खुली हुई है। बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में हम जब जा रहे हैं, सीयूईटी के थ्रू हम जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे सब डिटेल्स दी गई है। बट देखो जैसे मैं जा रहा हूँ, ये सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जहाँ पे आप एलिजिबल हो। ठीक है ना, इसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है और मुझे किस
इस कोर्स में मुझे कौन सा एग्जामिनेशन देते हुए चलना है। देखो बेटा, मैं स्टार्टिंग में आज आपसे फ्रेंच की बात कर रहा था। बेटा किसी बच्चे को बीए ऑनर फ्रेंच के लिए करना है ना, तो बेटा क्या क्या ऑप्शन है उनके पास। फ्रेंच में एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मींस कोई 3 डोमेन, या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मींस इंग्लिश लैंग्वेज भी चलेगी, एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। ये बेटा लैंग्वेजेस का है। ओके बेटे, आपने बोला हमें, ये देखिए बेटा, जब हम बीकॉम ऑनर्स पे आए थे, ध्यान से देखना बात मेरी, जब बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो बेटा आपके पास कोई एक फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दोगे, और अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग होना जरूरी है। मतलब अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में से एक होना जरूरी है, दोनों भी होंगे तो ठीक है। एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो मीन सर आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, मगर 2 आपको कोई और फिर लेके चलने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी लेके चलते हो, फिर कोई एक से काम भी चल जाएगा, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कुछ भी। जो बच्चे को बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है, अगर बीकॉम पास के लिए जाना है तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। क्या बोला गया है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, कोई 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और एक ऑप्शन और दिया गया है जिसके लिए मैं कह रहा था आपके ऑप्शन बढ़ जाते हैं। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मींस यहां पे क्या बोला गया है, लैंग्वेज दो, कोई एक डोमेन दो, एंड आप जनरल टेस्ट को देते हुए चलिए। इसलिए बोला गया है, कई जैसे पे मान्य ने भी पूछा कि कोई डोमेन में स्कोर नहीं आया अच्छा, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं, मतलब स्कोर कम हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन दिया गया, अगर जनरल टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा तो आपका उसके थ्रू एडमिशन हो सकता एक्सक्यूज मी सर। एंड सर वन मोर डाउट। है। हाँ, 1 बाय 1 प्लीज। हाँ जी सर, सेम सेम सेम। एक कोई नहीं, कोई भी बोल सकता है, बोलिए भैया। ये पूछना था कि अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीकॉम ऑनर्स भरा एंड मैंने कोई और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं भरा, तो फिर उसके बाद और मैं एलिजिबल नहीं हो पाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो दैट विल बी फिर मैं और कोई यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो पाऊंगी ना, उसके यहीं पे भरना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही यस और यूनिवर्सिटी। यस यस यस। तो सर कौन कौन से अच्छे हैं यूनिवर्सिटीज और बीकॉम ऑनर्स के लिए? बेटे उसके लिए बात की जाए तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी है, हमारी आईपी यूनिवर्सिटी को भी हम फिल करते हुए चलेंगे, एज वेल एज हम अगर अपने आसपास देख रहे हैं, इट ऑल डिपेंड कि हम लोग किसको देखते हुए चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन बोला है, पहले एक बार अपने लिस्ट ऑफ कोर्सेज निकालेंगे ना, तो बेटे वहाँ ऑप्शन बन जाएगा। मैं आपको एक चीज और शो करता हूँ, ये देखिए, लास्ट टाइम उन्होंने एक बटन दिया था, इस पर बटन नहीं है, क्या मतलब कुछ दिनों बाद दे देंगे ये। बेटे देखो, ये देखो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देख रहे हो, सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बेटा इन सब यूनिवर्सिटीज में जाके हम लोग फिल कर सकते हैं। अदरवाइज ना, मैं अभी ना कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम दिखा पाएंगे कौन से कोर्स में कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारी आ रही है। जल्दी आपका बेटा आज सब चीजें आ जाएंगी। एंड ऑल दो अगर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी फोकस करते हुए चल रहे हैं, बेटा दिल्ली के अराउंड फिल करते हुए चल रहे हैं, बेटा उन सबके डिटेल्स तो हमने अपने ब्रोशर पे दी हुई। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। आपका बोलिए। सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास साइकोलॉजी है और मैं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए ही जा रहा हूँ, तो मैं क्या वो भरूँ सब्जेक्ट्स? आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना है ना आपको। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा है साइकोलॉजी, मैंने बिल्कुल है, सुना है। बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है उसके लिए वहाँ पे। बेटे अगर देखो, अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी के लिए जाना है, ओवर हियर एवरीबॉडी, ये देखिए। सर इकोनॉमिक्स नहीं, साइकोलॉजी ही जाना है, बीए ऑनर्स हाँ मैं समझ गया, साइकोलॉजी। आपको बीए साइकोलॉजी में रहना है, आपके लिए मैं वही बोल हाँ रहा हाँ। हाँ जी हाँ जी। हूँ। ये देखिए,
अगर कहाँ गया बेटा, साइकोलॉजी कहीं देखे तो मुझे रोक लेना, नहीं तो कंट्रोल F करके देख लेते हैं। नीचे है सर थोड़ा। देखो बेटा, साइकोलॉजी में हमारे पास दो ऑप्शन है, सर ये अप्लाइड है, हाँ जी, ये वो अप्लाइड दूसरा वाला ही साइकोलॉजी चल और साइकोलॉजी दोनों भर के चलने हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी भरते हो तो सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज, और कोई 3 फ्रॉम सेक्शन 2 डोमेन्स, ठीक है। एक और साइकोलॉजी भी है हमारे पास, ये देखिए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मींस चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे साइंस की ह्यूमैनिटीज के हो, फर्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हो। आपका वही स्कोर बस एलिजिबल होगा जो आपने क्लास, जो आपने अपना सीयूटी एग्जामिनेशन में दे रहे हो, और क्लास 12 में भी सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। और सर पूछिए। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो और वो सर, जो 12 में पढ़ते हुए चल रहे हो वही दो हाँ तो सर जैसे मैं अकाउंट्स में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं बाकी 3 ले लूँ, जैसे ले सकते हो, साइकोलॉजी क्योंकि पीएड बीएसटी हो गया। यहाँ स्पेसिफिकेशन दी नहीं गई। हाँ तो साइकोलॉजी पीएड बीएसटी ले लूँ मैं। ले सकते हो, साइकोलॉजी बीएसटी और पीएड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ले सकते हो, यू कैन। ठीक है सर। बट हमें और भी ऑप्शन करने हैं, साथ लेके चलने हैं। अब जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप, तो मेरी सजेशन रहेगी आप बीकॉम कोर्सेज के लिए भी जो फिल करें, यस सर। और उसके अंदर फिर आपको सर अकाउंट्स का एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स नहीं है तो अकाउंटेंसी होना जरूरी है। और पूछिए, किसी का डाउट पूछो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, मैं जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए भरूंगी, उसके अलावा कौन से कोर्सेज भर सकती हूँ? मैं भी कॉमर्स विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड की हूँ। बेटर देन वी नीड टू टॉक अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ऑल दो बीकॉम बीकॉम एंड सब चीजें हैं, हम बेटे बीबीए बीएमएस एंड बाकी सब चीज भर सकते हैं। अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट आया, आपको आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। देखो बेटा, जो फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हैं प्लीज ध्यान से देख लीजिए एक बार, जिनका इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स के लेके हुए है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए जाते हैं तो आपको सेक्शन 1 और एनी सेक्शन 3, मतलब जनरल टेस्ट ही बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया। और खासकर बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखो 50-50 की रेशियो है। 50% आपका सीयूटी का स्कोर होगा, 50% आपका मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट पे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, फाइन, ओके। जिनको टीचिंग के लिए बच्चों इंटरेस्ट है, वो बेटा ये बीएलएड का कोर्स भर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। नाउ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट चीजें, जिनके यहाँ मैथमेटिक्स है उनके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सर बीबीई बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। जिनके पास नहीं है वो नहीं एलिजिबल है, एलिजिबल ही नहीं है, मतलब बात तो फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद में आती है। आप बीबीए एफआईए के लिए जा सकते हैं, अगेन सेक्शन 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और सेक्शन 3 देन बीएमएस सेक्शन 1 इंग्लिश मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, और सेक्शन 3। ये उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड बच्चे हैं, जिनके मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इवन जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के लिए भी जा सकते हैं, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 3, मतलब मैथ और मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे उसके अकाउंटेंसी लो, बीएसटी लो, इकोनॉमिक्स लो, कोई भी लो। और बेटा और पूछिए। सर बीकॉम ऑनर्स में अकाउंट्स और मैथ्स वाला मतलब दोनों कंपलसरी है, सिर्फ एक? कोई एक, बट इसमें 4 डोमेन्स के लिए अकाउंट्स मैथ्स बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स, मेरा मैथ्स में बाकी तीनों में कंप्लीट तो कम आ रहा है उसमें। कोई बात नहीं, अकाउंटेंसी का लग जाएगा। मैंने अब तक मैथ्स का कंसीडर नहीं, देखो होना जरूरी है वो ये कह रहे हैं, चाहे देखो सिंपल हो जाए, आपका मार्क्स का स्कोर कम आ जाए, एलिजिबल तो हो गए ना। अगर आपका मैथमेटिक्स में A% है, उसका मैथमेटिक्स में स्कोर कम आ गया, बट बाकी जगह अच्छा है, तो बाकी स्कोर लग के आगे निकल जाएगा। और पूछिए। तो ये मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब थोड़ा वो है कि मतलब ये क्या उसके एग्रीगेट निकालेंगे या क्या करेंगे मेरे साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए? देखो, अगर आपको साइकोलॉजी के लिए जाना है तो हाँ जी। साइकोलॉजी में आप एलिजिबल हो
क्योंकि आपने क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से आप पढ़ते हुए चले हो। व्हाट दे आर सेइंग, ये दे आर नॉट सेइंग कि आपका साइकोलॉजी होनी जरूरी है। भव्य बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि जरूरी नहीं है कि आपने पॉल साइंस पढ़ते हुए चल रहे हो, जरूरी नहीं है आपने साइकोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तब भी बढ़िया है, नहीं पढ़ी तब भी बढ़िया है, मगर आप अपना एग्जामिनेशन उसमें ही दोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका जो पेपर है 800 मार्क्स का पेपर हो गया, 200 मार्क्स का इंग्लिश का, 200 मार्क्स का मान लेते हैं अकाउंटेंसी, 200 मार्क्स आपका बीएसटी एंड 200 मार्क्स आपका साइकोलॉजी, 800 मार्क्स का हो गया। तो 800 मार्क्स का जो स्कोर आएगा, उस स्कोर के बेसिस के ऊपर ही जिन बच्चों, जब सब बच्चों का स्कोर आएगा, उसकी लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन कहीं ना कहीं होगा। अब बेटे जैसे तो आपने, हाँ बोलो बोलो। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे, तो वो 3 हो गए, जनरल टेस्ट हो गया और इंग्लिश भी हो ही गया। फिर से बोलिए आप। जैसे उसमें लिखा था ना, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए लाइक 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे तो 5 सब्जेक्ट होएगा क्योंकि तीन नहीं तीन नहीं डोमेन नहीं नहीं, सब्जेक्ट आपने और ढंग से पढ़ा जनरल नहीं बेटा। टेस्ट। देखो, मैंने आपको सिखाया भी था, बीए साइकोलॉजी के लिए जब आप जा रहे हैं, बीए साइकोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो बेटा सिर्फ आपके 3 डोमेन्स और इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। तो जनरल टेस्ट फिर नहीं चाहिए? साइकोलॉजी के लिए नहीं चाहिए ना, अच्छा। और बाकी डिफरेंट कोर्सेज के लिए चाहिए। अब ऐसा तो नहीं ना आप एक ही कोर्स लेके चलोगे। हाँ। अब मान लेते हैं, अब एक चीज और सुनिए, आई विल शो यू वन मोर थिंग। आप बेटा सिर्फ बीए पास लेके चल रहे हैं, बीए लेके चल रहे हैं। अब बीए में लेने का फायदा क्या है, आपको डुअल चीजें मिलती हैं। बीए के अंदर कोर्सेज और सीट्स ज्यादा हैं, आपको डुअल चीज मिलती हैं, आप उसमें कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के साथ अपना कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे साइकोलॉजी और फिलोसफी का लगा लिया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का लगा लिया, तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन विल बी देयर, जिनको बेटा आपको जब आपका एग्जामिनेशन या हो जाएगा ना, तब आपको लिस्ट में दिखेंगे। अदरवाइज हमने लिस्ट बनाई है, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है बेटा, तो आप एलिजिबल हो आप। ये देखिए, देखिए बीए प्रोग्राम क्या कर रहा है ओवर हियर, ये देखिए बीए प्रोग्राम क्या कर रहा है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और जो सेम बीकॉम पास में था, anyone from section 1, anyone from section 2, and section 3 means general test. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्कोर। बेटा सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स लेने से आपके ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वैसे ऑप्शन बढ़ जाएंगे। आई विल शो यू वन मोर थिंग, ये तो ध्यान से देखिए एक बार। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा इंटरेस्ट ना जर्नलिज्म में भी है, मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूँ, कंट्रोल एफ कर लेते हैं। देखिए बेटा, कोई बच्चा कहता है कि मुझे बीए ऑनर्स करना जर्नलिज्म के अंदर, देन क्या बोला गया है, इंग्लिश होना चाहिए, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 होना चाहिए, या फिर जनरल टेस्ट हो गए। इंग्लिश का स्कोर लगेगा लगेगा, प्लस 3 डोमेन का स्कोर लगवा लो, या फिर जनरल टेस्ट का स्कोर लगवा लो, आप पे डिपेंड करता है। अब देखो, बच्चा कहता है जी मुझे 5 साल का इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म कोर्स करना है, इंग्लिश या हिंदी प्लस जनरल टेस्ट, डोमेन्स की बात नहीं की गई, तो हो गए वाइड ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे तो आपने डोमेन्स पूछा ही नहीं गया, इसीलिए बोला गया कि ना तीनों सेक्शंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब इसको छोड़ देते एक मिनट के लिए। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली छोड़ दिया हमने, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को हमने छोड़ा, हम लोग एक बार के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, ये देखिए आईपी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आ रही है, आईपी यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट करवा रही है।
बेटा देखना अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है। बेटा ये CUT की ये देखो ये आ रही। ये देखिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में गया कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ये देखिए, अगर आपको BBA करनी है तो आप लोग एलिजिबल हो। जिनके यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है वो भी एलिजिबल है, जिनके यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है वो भी कहीं ना कहीं एलिजिबल है आपके इसके अंदर। देख रहे हैं ये फर्क है। एंड अगर हम लोग ये अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसको टूरिज्म के लिए जाना है, रिटेल मैनेजमेंट के लिए जाना है, इन सब चीज में देखो सिर्फ आपका जनरल टच आ रहा है। जिस बच्चे को अकाउंटिंग के लिए जाना है, अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए, जनरल टच एलिजिबल में आप सिर्फ एलिजिबल हो। सिर्फ जनरल टच के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है। जिस बच्चे को बैचलर ऑफ आर्ट सस्टेनेबल अर्बनिज्म में जाना है, सिर्फ जनरल टच के थ्रू हो रहा है। जिस बच्चे को बैचलर ऑफ आर्ट सोशल साइंस के लिए जाना है, तो बेटा आपका लैंग्वेज और कोई 3 डोमेन्स के थ्रू आपका होगा। देखिए लॉ एंड पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया कोर्स है अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, ये देख लीजिए। जिस बच्चे ने कह रहा है उसको लॉ जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो यहाँ के थ्रू हो सकता है। सिर्फ 3 डोमेन्स, क्लैट का एग्जाम नहीं देना। देखिए हिस्ट्री, देखो बच्चे आपका क्वेश्चन आ गया साइकोलॉजी। जिसको साइकोलॉजी में जाना है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी बहुत मानी गई है। लैंग्वेज और कोई 3 डोमेन। जिसको इकोनॉमिक्स में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर सकता है। क्यों? मैथमेटिक्स नहीं है। बात समझ पा रहे हो? पॉलिटिकल साइंस ये देखो, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। किसी बच्चे को BA मैथमेटिक्स करना पड़े, मैथमेटिक्स नहीं है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेक्शन 2 मैथमेटिक्स बेस्ट स्कोर होना चाहिए। पता है यहाँ पे आप एलिजिबल हो इन सब चीजों को लेते हैं। तो बेटा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास है अवेलेबल, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो BBA एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनके मैथमेटिक्स नहीं है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे। आप IPU यूनिवर्सिटी में आपका हो सकता है, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो सकता है। और पूछिए तो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेंगे, उसके बाद मैं UPSC करने के लिए जा रही हूँ, मेरा UPSC नहीं हुआ तो उसके बाद मैं यार ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होता बेटा। बेटा देखो लाइफ में ना रिस्ट्रिक्ट बंदा कभी नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच रिस्ट्रिक्ट करती है हमें। सिर्फ हमें हमारी लाइफ में हमारी सोच रिस्ट्रिक्ट करती है। ऑप्शंस तो बेटा बहुत बनते हैं। अब ऐसे भी क्या हो जाएगा कि सर मेरे पास ये ऑप्शन है। एक सिंपल सी बात है, एक पर्सन है उसको देख रहा 10 ऑप्शन है, बट 10 में से वो एक भी चूज नहीं कर पा रहा, फायदा क्या है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों ऑप्शन में एक बंदा सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए वो ऑप्शन होना ना होना तो एक ही बराबर हो गए ना। तो ये क्वेश्चंस ना थोड़ा आपको अपने आप से पूछने हैं। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी चाहे जिस मर्जी फील्ड में आप जाओ। पर ये आगे के लिए क्वेश्चन है, अभी के लिए क्वेश्चन नहीं है ये। और कोई बेटा कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस यस सर। सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर। जैसे मैंने यही 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश लिया और जनरल टेस्ट भी ले ली, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट, हाँ ठीक है। हाँ जो भी रिजल्ट आया मेरा आ गया। फिर ना मैं साइकोलॉजी के लिए ही जा रहा हूँ, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे साइकोलॉजी करनी है। ठीक है। तो ये समझो अगर मैंने कहीं भी DU में कर दिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कर दिया, तो वो फिर मेरा जनरल टेस्ट नहीं देखेंगे ना, अगर मेरे गंदे मार्क्स आए हैं उसमें तो? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना है जनरल नहीं टेस्ट? नहीं, मगर अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हो जहाँ जनरल टेस्ट है, हाँ हाँ, तो वहां पे लेंगे, जैसे ये हो गया ठीक, BBA। ओके सर।
और तो पूछिए। साइकोलॉजी में अगर मैं साइकोलॉजी ही ले रहा हूँ तो उनको जनरल टेस्ट से फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे मेरे जितने भी गंदे आए। हाँ, मगर गंदे नहीं आएंगे। हाँ जैसे भी आए, ठीक है। हाँ, और पूछिए बेटा। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? सानवी, आपके कुछ क्वेश्चन है माइंड में? क्लैरिटी मिल गया? ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट टू आस्क? तो ठीक है, अपना बेटा सेशन ही बंद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योर डे। स्टिल कोई कंफ्यूजन आएगी तो कम एंड डिस्कस विद मी एंड वी विल गोइंग टू कवर योर डाउट एज वेल एज बोथ। सब चीजें बेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिटेल सब चीजें बेटा अवेलेबल है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या कोर्सेज हैं बेटा, ब्लॉग्स में जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, डाउनलोड में जाओगे, बहुत चीजें आपको मिलेंगी। तो बेटा इस वेबसाइट को भी आप चेक करते रहना, जो भी अपडेट्स आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड करते हुए चले। ठीक है बेटे, तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल, एंजॉय योर डे, बाय बाय।